दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब देश हैं जिनके कारनामे सुनकर के आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां पर हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खा लें तो आपको जेल हो जाएगी। कुछ देशों की तो आबादी महज 2-4 लोगों की है। एक देश तो ऐसा भी है कि जो ना तो जमीन पर है, ना समंदर में है और ना ही हवा में है। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों का अपना खुद का संविधान है, खुद का अपना पासपोर्ट है, अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग है। ऐसे ही एक देश की बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, और वो देश ना तो जमीन पर है, ना समंदर में है और ना ही आसमान में है। ये है एक पुल पर। यहां की आबादी महज 4 लोगों की थी। मैं थी कह रहा हूं, आज कितना है अभी मैं बता रहा हूं। इस देश का अपना संविधान, अपना पासपोर्ट, अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, सब कुछ है। उससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि इस 4 लोगों की आबादी वाले देश पर कुल एरिया इसका महज 6000 स्क्वायर फीट है। इस पर इंग्लैंड ने कब्जे की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा। यह इसकी पहली जीत थी। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि यहां की सत्ता को बदलने के लिए, यानी कि तख्ता पलट करने के लिए, अब सोच के देखिए 4 लोगों की आबादी वाले देश में यहां पे सत्ता कैसी होगी। यहां की सत्ता को बदलने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए जर्मन सेना ने यहां पर अटैक किया था। और मजे की बात यह है कि जर्मन सेना को पीछे तो हटना ही पड़ा कि सैनिक को जो लीड कर रहा था खुद ही पकड़ा गया और युद्ध बंदी के तौर पे यहां रहा। बाद में नेगोशिएट करके उस बेचारे को छुड़ा करके ले जाया गया और जर्मनी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पूरा वीडियो देखने के बाद से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस छोटे से देश कह लें हम लोग की जो कहानी है वो पागलपन के हद को बताती है या हौसलों के उड़ान को बताती है। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें इवन तो छोड़ दिए, कोई दूसरा देश भी उन्हें मान्यता नहीं देता है। वो खुद में अपने आप में देश घोषित किए बैठे हुए हैं। इन्हें कहा जाता है माइक्रो नेशन। तो उन्हीं माइक्रो नेशन में से एक ये देश है। तो इसकी स्टोरी सुनिएगा, इसकी कहानी सुनिएगा, आपको जान करके मतलब हैरत होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ, दुनिया में ऐसे भी विचित्र कारनामे होते हैं, वो भी एक देश के रूप में। दरअसल जो आपको एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इंग्लैंड और जर्मनी का जब युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड के द्वारा अपनी सीमा सफोक तट से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में यह एक टावर के तौर पे बनवाया गया था। ये 2 ऐसे पाए और पाए के ऊपर एक ऐसे प्लेट के तौर पे रखा गया, इसे बनवाया गया था। इसे नाम दिया गया था HM फोर्ट या रफ्स टावर इसे कहा जाता था। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि इस पे एक सेना की छोटी सी टुकड़ी रहेगी और समुद्र में निगरानी करेगी कि कहीं जर्मनी की सेना कहीं अटैक तो नहीं कर रही। यानी कि जर्मनी पर निगरानी रखने के लिए समुद्र में इस रफ्स टावर को बनवाया गया था। इसका कुल एरिया, क्षेत्रफल कह लें तो 550 वर्ग मीटर या 6000 वर्ग फीट, इतना ही है टोटल। खैर युद्ध खत्म हो गया, जर्मन अपने घर, ब्रिटेन अपने घर। 1967 से पहले ये वीरान पड़ा था समुद्र में। इस पर कुछ समुद्री लुटेरे अवैध तरीके से रेडियो संचालन किया करते थे। दरअसल पूरी दुनिया में बीबीसी लंदन हुआ करता था और बीबीसी लंदन क्या 1-2 बार गाना देता था, बाकी न्यूज के लिए जाना जाता था। तो यहां से रेडियो संचालन करते थे और परमानेंट गाना सुनाते थे। इंग्लैंड ने क्या किया, अपने तरफ से एक टुकड़ी भेजी कि भाई उसको कब्जा किया जाए। अब उसके तरफ से इंग्लैंड की जो सेना गई उसमें ये एक साहब गए। अब इनका नाम है पॉडी रॉय वेट्स। अब पॉडी रॉय वेट्स ये इस वक्त रिटायर हो चुके थे और ब्रिटिश सेना में ये मेजर रह चुके थे। अपने आप में ये बड़े हौसले वाले व्यक्ति थे। ये गए, खैर जो अवैध लुटेरे वहां पे रहते थे उसको कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये पॉडी रॉय वेट्स, इनके दिमाग में कुराफात गूंजी यार इस पे क्यों ना हम खुद ही कब्जा कर लें और इसका यूज हम कर सकते हैं, वीरानी तो पड़ा रहना है। इनके दिमाग में कुराफात गूंजी। घर पे आए और अपनी बीवी से कहे कि यार इस बार तुम्हारे बर्थडे पे मैं ऐसा गिफ्ट करूंगा कि तुम तो जिंदगी भर याद करोगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इनकी बीवी को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या कह रहे हैं। ठीक है, इनकी बीवी का बर्थडे आ गया 2 सितंबर 1967, 1967। ये महाशय पॉडी रॉय वेट्स ये क्या करते हैं, उस रफ्स टावर को कब्जे में कर लिया और खुद को राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में घोषित कर दिया। मतलब छोटा सा एक एरिया कब्जा करके कह दिया हम देश हैं। और कुल मिला के थे उसके 4 लोग और अपनी बीवी को
जन्मदिन का एक शानदार सा तोहफा दे दिया और अपने आप को राजा और अपनी बीवी को महारानी घोषित कर दी और उसका नाम रखा सी लैंड। ब्रिटेन के लोगों को लगा कि पागल है, पागलपन की हद है, मतलब एक पुल पे खड़ा होकर कह दो कि हम एक देश हैं तो क्या मतलब है। खैर कोई बात नहीं, बात आगे आती जाती रही, लेकिन ये धीरे धीरे करके प्रचारित, चूंकि मेजर था बंदा और ब्रिटिश सेना में था, इसका रुतबा था, धीरे धीरे ये मैसेज जो है अगल बगल फैलने लगा। अब ब्रिटेन को लगा कि यार ये तो शर्मिंदगी की बात है ना, मतलब एक आदमी एक पुल पर खड़ा होकर कह दे कि हम अपने आप में एक देश है, कंट्री है, आइए हमसे बात कीजिए। और खुद ब्रिटेन से भी कहता था कि भाई हम देश हैं, आप हमको एक देश की तरह से ट्रीट कीजिए। तो 1968 ईस्वी में ब्रिटेन की तरफ से कुछ कामगारों की टीम वहां पहुंची, उसमें कुछ सैनिक भी थे, वहां पे पहुंच गए, उसको घेर लिया उस टावर को। उस वक्त प्रिंस रॉय वेट्स वहां पे थे नहीं, कहीं गए हुए थे बाहर। उनका लड़का माइकल वेट्स वहां पर था। उसने क्या किया, पुल के ऊपर से गोलीबारी कर दी। अब तक ये लोग जो है ब्रिटेन के नागरिक ही हुआ करते थे, सीधी सी बात है। तो जब उस पर गोलीबारी कर दी तो फिर क्या था, ये पकड़ के लोग गए और जब गए तो ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। लेकिन मुकदमे के बाद से जो फैसला आया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और प्रिंस रॉय वेट्स की वो जबरदस्त पहली जीत थी और सी लैंड को आधिकारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता दिलाने का पहला कदम साबित हुआ। अब कैसे हुआ, उस वक्त जो ब्रिटेन की सीमा थी, ब्रिटेन की सीमा से जो समुद्री सीमा होती थी वो 3 नॉटिकल मील हुआ करती थी। 3 नॉटिकल मील मोटा मोटी बात कर ले तो मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर। लेकिन ये जो टावर था, रफ्स टावर, यह ब्रिटेन की सीमा से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर था। अदालत ने यह कहा, जज साहब ने यह कहा कि वह जब ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है तो मैं मुकदमा किस बात का सुनूं। भाई कोई भी मामला होगा तो अब अपने कंट्री के सीमा में, अपने देश की सीमा में होगा मामला, तभी तो उस पर सुनवाई होगी। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में तो आता ही नहीं है। और उसने ब्रिटेन की सेना को फटकार लगाई कि जब वो तुम्हारे देश की सीमा नहीं है तो तुम वहां क्या करने गए थे। अब प्रिंस रॉय वेट्स और उनके बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इनकी पहली कूटनीतिक जीत थी। वेट्स इसे सीलैंड की वास्तविक मान्यता का पहला एग्जाम्पल मानते हैं और इन्होंने इसे खूब प्रचारित किया, जी भर के प्रचारित किया। इनका जोश इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि 1975 में इन्होंने सीलैंड का अपना एक संविधान जारी किया, अपनी करेंसी जारी की और साफ साफ उस पर लिखा रॉय ऑफ सीलैंड, प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड। और ये सिक्का कितने का, $10 का, $10 का। और उससे भी मजे की बात यह है कि इस डॉलर की वैल्यू किसी छोटे मोटे देश के बराबर नहीं रखा, सीधे US डॉलर के बराबर इसकी वैल्यू रखा। अपना खुद का पासपोर्ट जारी किया, अपना फ्लैग जारी किया और सिटीजनशिप कार्ड जारी किया, अपना एक टिकट भी जारी किया। सब कुछ जो एक देश जारी कर सकता है वो सब कुछ किया 1975 ईस्वी में। अब सोच के देखिए इंग्लैंड के लिए कितनी शर्म की बात। अब इस छोटे से टावर के लिए आगे देखिएगा अभी इंग्लैंड क्या करता है। मतलब एक छोटा सा टावर जिसका कुल एरिया 6000 स्क्वायर फीट है, उस पर 4 लोग उस पर ऐसे हैं जो मतलब कैसे भी घेर के मारा जा सकता था, लेकिन ना, ऐसे इंटरनेशनल सीमा में इंग्लैंड बंध गया कि अपने कानून में उसे चेंज करना पड़ा, अपने नियम में उसे परिवर्तन करना पड़ा आगे चल करके। मतलब 4 लोगों से इंग्लैंड हार गया। अब आगे देखिएगा जर्मनी का एग्जाम्पल, मैंने भी कहा था कि जर्मनी की सेना ने तख्ता पलट करने की कोशिश की। ये वहां के राजा हैं, महज 4 लोगों की आबादी में। अगस्त 1978 में जर्मनी के एक सैनिक हुआ करते थे अलेक्जेंडर एचेनबैक। इनके भी दिमाग में खुराफात सूझी कि यार वो ब्रिटेन की सीमा में तो वो है नहीं ये टावर, रफ्स टावर, तो क्यों ना उस पर हम लोग कब्जा कर लिया जाए और 4 लोग ही तो उस पर है, कभी मार के भगाया जा सकता था। तो उनके दिमाग में खुराफात आया। तो दरअसल ये जो प्रिंस रॉय वेट्स हैं जो इस पे राजा बनकर के कब्जा करके बैठे हुए थे, उनकी कमाई का एक शानदार जरिया था कि वह उपाधियां बांटते थे, वह नागरिकता पैसा लेकर के सिटीजनशिप बांटते थे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे शौकीन लोग हैं, खासतौर से यूरोप वगैरह में, कि पैसा देकर के रॉय की, लॉर्ड की ऐसी उपाधियां लोग लेते हैं और अपने नाम के आगे लगाते हैं। आज भी वहां बहुत शौक है। तो ये जो प्रिंस रॉय वेट्स है, इनका कमाई का एक जरिया वो बन गया। भाई खुद में अपने आप को एक देश घोषित कर ही चुके थे, तो आप जैसे मान लिया हम ही लोग हैं, हम ही लोगों को शौक अगर चढ़ाओ तो ठीक है 50,000 रुपए दें
और जो सी लैंड देश है अब उस देश की नागरिकता ले लें, उस देश की उपाधि ले लें, हम भी बन जाएंगे लॉर्ड, रॉय, डॉक्टर, कुछ भी ले लें। तो उसी चक्कर में इन्हें धोखे में ऑस्ट्रिया बुलाया गया। अब ये वहां से चले गए ऑस्ट्रिया। अब जब ये ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं तो इधर ये जो अलेक्जेंडर एचेनबेक है ये जर्मनी की कुछ सैनिकों को लेकर के इस पर हमला बोल दिया। अब इस पे बोल दिया हमला। अब यहां पर इनका लड़का जो माइकल वेट्स था, अब बेचारा क्या करे, अब इस पे अलेक्जेंडर एचेनबेक ने कब्जा कर लिया। वहां जाकर के ऑस्ट्रिया में जाकर के जब प्रिंस राय वेट्स को ये लगा कि यार मेरे साथ तो धोखा हुआ, अब वो बंदा हेलीकॉप्टर से आया यहां पर। अब रास्ते में क्या किया, आपने कुछ साथियों को भी ले लिया, इकट्ठा कर लिया। भाई ब्रिटेन की सेना में मेजर रह चुका था और ब्रिटेन में वो उस जमाने में करोड़पति हुआ करता था। भाई ब्रिटेन से भी पंगा ले रहा है, जर्मनी से भी पंगा ले रहा है, दुनिया में घूम घूम के सिटीजनशिप बांट रहा है, तो छोटा मोटा आदमी तो रहा होगा, तो अपने आप में अमीर तो था। तो अपने दोस्तों को ले लिया, इकट्ठा कर लिया, गोला बम बारूद उसे हेलीकॉप्टर में रख लिया और ऊपर से ही आकर के गोलाबारी शुरू कर दिया। अब ये अलेक्जेंडर साहब यहीं पर बंधक बन गए। बाकी छोटे मोटे जो सैनिक थे इक्का दुक्का यहाँ पे समुद्र किनारे किनारे तो भाग खड़े हुए। अभी अलेक्जेंडर साहब बंधक बन गए, पड़ गया उल्टा। अब ये आए थे इस रफ्स टावर को कब्जा करने और खुद ही कब्जे में फंस गए। अब पूरी दुनिया में मैसेज देने की खूब कोशिश की प्रिंस राय वेट्स ने कि दो देशों का युद्ध चला, जर्मनी का और सीलैंड का, जिसमें जर्मनी के सैनिक बंधक बनाए गए, यानी कि युद्धबंदी बनाया गया। अब जर्मनी के लिए बेहद ही शर्म की बात थी। अब जर्मनी समझ ही नहीं पा रहा था कि निगोशिएट करे तो कैसे करे। अब भाई दो देशों का मामला, भाई कोई देश होता तो बैठ के बात करते। अब इससे बैठ के बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम देश के रूप में इसे मान्यता दे रहे हैं और इसकी आबादी कुल महज 4 लोग। अब 4 लोगों वाला देश हमको साला खराब, लेकिन करते तो क्या करते। अलेक्जेंडर साहब यहां पकड़ा गए थे। इंग्लैंड में जो जर्मन दूतावास था वहां के जो राजदूत साहब थे, अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। एक टेबल पे दोनों आमने सामने बैठे, नेगोशिएट हुआ। अब वहां से बेचारे छूट करके गए और बाकायदे जुर्माने की रकम देने के बाद अब सोच के देखिए कि प्रिंस राय वेट्स का हौसला कितना ऊपर गया होगा कि जब ये नेगोशिएशन हुआ तो सीधी सी बात है भाई तभी हुआ कि जब दो देशों के राजदूत या दो देशों के भाई नायक या सेनानायक, सेनाध्यक्ष एक टेबल पर बैठे होंगे। और जब आप मान रहे हैं कि यह एक देश है तभी तो आप मेरे साथ बैठे। तो अब इनका हौसला कितना ऊपर गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। महज 4 लोगों का। ये देख लीजिए प्रिंस राय वेट्स और उनकी महारानी, ये है महाराजा, ये है महारानी। अपने इस टावर पे देखिए हेलीकॉप्टर से उतरते हैं सागर में बने हुए इस रफ्स टावर पर। लेकिन इंग्लैंड के लिए, मैंने कहा था इंग्लैंड के लिए शर्म की बात तो थी। अब महज इंग्लैंड की सीमा से 12 किलोमीटर की दूरी पे था। इंग्लैंड ने अपने कानून में संशोधन किया और फिर इंटरनेशनल एक मानक बन गया कि 12 नॉटिकल मील की दूरी जो होगी वह समुद्री सीमा कहलाएगी। अब जब 12 नॉटिकल मील की दूरी समुद्री सीमा तय हो गई, अब ये जो टावर था वह इंग्लैंड की सीमा में आ गया। अब इंग्लैंड की सीमा में आ गया। ये 1987 में ये संशोधन हो गया। अब ये जो आज के डेट में जो रफ्स टावर है ये इंग्लैंड की सीमा में आ चुका है। 9 अक्टूबर 2012 को इनका निधन हो गया और 10 मार्च 2016 को इनकी पत्नी का निधन हो गया। दोनों लोग तो खैर चले गए। अब उस रफ्स टावर पर आज के डेट में इनके जो लड़के हैं माइकल वेट्स, अब वो उसका देखरेख करते हैं। हालांकि वो रहते इंग्लैंड में ही है, बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि सीमा इंग्लैंड की आ चुकी है, अब कुछ भी करेंगे तो मामला कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन बिजनेस व्यापार वो आज के डेट में करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 1967 से अगर ये कंट्री के रूप में उस पर रह रहे थे तो इनका बिजनेस क्या था, इनकी आमदनी कहां से होती थी, ये खाते क्या थे, करते क्या थे, वे पुल के ऊपर बैठ करके क्या करते थे। तो मैंने बताया ना कि ये इंग्लैंड में चूंकि इनका जबरदस्त व्यापार था, इंग्लैंड को उस जमाने के करोड़पति थे, इनका कारोबार तो इंग्लैंड में था, जबरदस्त था। अब चूंकि इंग्लैंड की सीमा में कोई अपराध कर नहीं रहे थे तो कानूनी रूप से ये मजबूत थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड से इनको हटाया नहीं जा सकता था। और दूसरी बात यह है कि ये उस वक्त जो है अपने देश की नागरिकता बांट रहे थे, उपाधियां बांट रहे थे। दुनिया के शौकीन लोगों को ये पकड़ पकड़ के उपाधियां बांट रहे थे, राय की, लॉर्ड की, फलाना डेमका, ऐसे करके उपाधि। तो वहां से पैसा ये कमा रहे थे, तो पैसा की कोई परेशानी थी नहीं। अब रही बात खाने पीने की, तो कुछ नहीं करते थे ये इंग्लैंड से
हफ्ते दिन का 10 दिन का राशन पानी लेके आते थे, चाहे हेलीकॉप्टर से हो या फिर जहाज से, समुद्री जहाज से, नाव से, वो ले आकर के वहां पे रख लेते थे। इन्होंने बाकायदा यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रखा था। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा टावर लगा करके, यहाँ पे घर बना करके, सब कुछ, मतलब एक घर में जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर रखा है। पूरा का पूरा टावर बैठा लिया था, तो खैर परेशानी तो कोई थी नहीं। ऊपर जनरेटर लगा रखा था, बिजली सप्लाई भी फर्स्ट क्लास थी, पैसे की कोई कमी थी, इनको कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। आज के डेट में जो इनके लड़के हैं, माइकल वेट्स, पैसे के दम पर अपने सी लैंड के नाम से अपनी फुटबॉल टीम इन्होंने बना रखी है। आप सर्च कीजिएगा, सी लैंड की फुटबॉल टीम। हालांकि फीफा इनको मान्यता नहीं देता है, फीफा में खेलते नहीं है, लेकिन लोकल क्लब लेवल पे सी लैंड की तरफ से अपनी टीम खिलाते हैं। अब इतना देखने के बाद से तब खुद ही समझ में आ गया होगा कि मतलब ये जोश है, जुनून है या पागलपन है, क्या है। अब आप कमेंट करके बताइए। हाँ, लेकिन ये अस्तित्व की लड़ाई आज की डेट में लड़ रहे हैं। ये बेचारे चले गए हैं इंग्लैंड में, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सी लैंड पर हम कुछ किए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आज के डेट में 2 गार्ड रहते हैं जो उसकी रखवाली करने वाले, वो 2 गार्ड ही उसके परमानेंट नागरिक हैं। ये बेचारे खुद ही नागरिक नहीं है, ये आज के डेट में इंग्लैंड रहते हैं, अपना कारोबार देखते हैं। तो आज के डेट में सी लैंड की कुल आबादी सिर्फ 2 लोगों की है। 4 लोगों की आबादी से शुरू होने वाला देश आज की डेट में 2 लोगों की आबादी वाला रह गया है। और चूंकि इंग्लैंड की सीमा में वो आ चुका है, तो वो जो सी लैंड देश है वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। पता नहीं कब उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। अब आप कमेंट करके बताइए, इस सी लैंड के बारे में जो कुछ भी आपने जाना, सुना और क्या समझा, जरूर बताइएगा कि इसे पागलपन की हद कहा जाएगा या जुनूनी।